बहुत पुण्य से प्राप्त होते हैं देवशास्त्र गुरु तत्व का ज्ञान, उस पर श्रद्धान, तो ऐसे सम्यक दर्शन होता है। फिर उसके बाद हमारा ज्ञान सम्यक बनता है, बिना सम्यक दर्शन के नहीं बनता। और चारित्र भी सम्यक दर्शन से ही सम्यक चारित्र बनता है। 8 अंगों का पालन या अनुव्रत महाव्रतों का पालन चारित्र कहलाता है। सम्यक दर्शन के बिना 11 अंग का ज्ञान और महाव्रत जैसे भी सब मिथ्या है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र है। और ऐसे ही धर्म भावना है, तो अहिंसा परमो धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, 10 लक्षण धर्म है, वस्तु स्वभाव धर्म है। ये धर्म जिसको मिलता है तो उसे वह धर्म संसार के दुखों से उठाकर स्वर्ग मोक्ष तक ले जाता है। ऐसा चिंतन करना, ये सभी धर्मों का मूल तो दया ही है। दया नहीं होगी तो कोई धर्म की इमारत नहीं टिक सकती है। तो ये 12 भावना का चिंतन बहुत अलग अलग रूप से होता है। हम जितने बार करते हैं उतने बार चिंतन अलग अलग आता है। बहुत सारे कवियों ने 12 भावनाएं बनाई हैं, सबके आप देखो, मंगलपराय की है, कहीं चडाला में भी है, कहीं कोई राजा राणा वाली भी है, हमने भी बनाई, आपको तीर्थोदय काव्य में मिलेगी, है ना। तो ऐसे हाँ ध्यान में पड़ी होगी, उसमें भी है पुस्तक में, छोटी वाली पुस्तक में, वही तीर्थोदय काव्य में। तो ऐसी भावनाएं अपन लोग पढ़ते हैं और अलग अलग चिंतन आए तो बहुत अच्छा लगता है। इससे हमको दृढ़ता आती है और संसार से थोड़े वैराग जगता है। तो ये जरूर रोज 12 भावना का चिंतन करना चाहिए। अलग अलग कवियों की पढ़ना चाहिए, सबका चिंतन बहुत अच्छा रहता है इसके लिए। सबसे बड़ी 12 भावना वैसे तो स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा वाली है, कितनी गाथाओं में उनने पूरा जैन धर्म भर दिया। स्वामी कार्तिकेय ने अनुप्रेक्षा जो बनाई, इतना बड़ा साहस हो गया। और सबसे पहले लिखने वाले 12 भावनाओं को आचार्य कुंद कुंदेव, जिन्होंने वार्षानुवेक्षा बनाई, 91 गाथाओं में है, उसका अनुवाद भी अपन ने किया था, वो भी अच्छा है। और ऐसे ही तत्पाल सूत्र में तो है ही, ये सूत्र ही है, सभी आचार्यों ने इसको बहुत आगे बढ़ाया। देखो, धर्म से बात करो, थोड़ा से विपरीत मत जाओ। देखो क्या है, यहाँ तो समता का नाम धर्म है। पार्श्वनाथ भगवान ने ऐसे ही किया क्या? तुम्हारे जैसे थे कि पार्श्वनाथ भगवान 10 भाव से सह रहे थे, मोक्ष से मिल गया उनको। भाई तुम्हारे जैसे थपाड़ा मार देते तो उनको मिल जाता मोक्ष। बदले लेने की भावना कसाय है, कसायों को जीतने से मोक्ष मिलता है। तुम्हें संसार में भटकना है कि मोक्ष पाना है? को क्या पाना बताओ? अरे किसी को परिचय हो रहा है और उठ करके वो कोई उपसर्ग कर रहा है, उसको कोई जिसको उपसर्ग वो किसी को मार दे तो फिर काय की परिचय जाएगा, फिर उसको मोक्ष कैसे मिलेगा? और कसाय से कर्म बन जाएंगे, संसार नहीं बढ़ जाएगा उसका। अपने तो कुछ भी होता है तो वह अपने कर्म से ही होता है। कर्म क्षय हो जाए तो किसी को परिचय होते हैं क्या? किसी को उपसर्ग होते हैं क्या? तो अपने कर्मों का कर्जा चुकाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हंसी से चुकाना कि नहीं? हंसी से कर्जा लिया तो हंसी से चुका दो, और उसमें तुमने कोई आनाकानी करी तो फिर और कर्जा बढ़ गया तुम्हारा। इसे हंसी से चुकाओ, बिना कर्म के तो नहीं हो रहा है। तुम कर्म सिद्धांत को नहीं मानते क्या? जो भी उपसर्ग परिचय होते हैं हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से ही होते हैं, और कर्मों की निर्जरा तभी होगी जो संता रखेंगे। इतने बड़े तीर्थंकर थे, इतने बड़े राजकुल में रहे, उन्होंने कोई कसाय नहीं की, क्योंकि हमें कर्मों का कर्जा चुका देना। अभी क्या चल रहा, संबर कैसे होता है? अब तुमने फिर क्रिया कर दोगे तो फिर आश्रय हो जाएगा, तो संबर का है का? तो बैठ जाओ, संबर की बात पढ़ रहे हो, कसाय की बात कर रहे हो। तो ऐसे लोग कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। जो लोग बदला देंगे ना किसी का, वो नहीं जाएंगे। हमारे पार्श्वनाथ भगवान ने किसी से बदला नहीं लिया, शक्ति बहुत थी,
अनंत बल था उनके पास, नहीं था, जन्म से अनंत बल होता है तीर्थंकरों को, लेकिन उन्होंने उपसर्ग के समय उस बल का प्रयोग किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि कर्मों का क्षय करना है। कर्मों को नहीं जीता तो हम दुर्बल हो गए, और कर्मों को जिसने जीत लिया, समता रख ली, वो है बलवान। और जो किसी से मार देता किसी को तो वो कमजोर हो जाता है, और कर्म के सामने हार गया, वो कर्म के सामने उसकी हार हो गई। कर्म के सामने बलवान वही है जो कर्म को सहन कर ले और सब बाधाओं को सहन कर ले, वो वीर है। और जो कसाय करे वो वीर नहीं है, वो दुर्बल है। इससे उल्टी परिभाषा है, ये मत समझना कि अस्त्र शस्त्र मारने वाले वीर होते हैं। सही वीर वे होते हैं जो शरीर की परवाह ना करते हुए आत्मा में लीन रहते हैं, उपसर्गों को सहते हैं, इंद्रियों को जीतते हैं, वे हैं वीर। और जो बदला देता है इंद्रियों को जीत नहीं रहा है, वो तो परास्त हो रहा है, समझो, है ना। इसलिए थोड़ा ऐसा चिंतन करो, अपन शास्त्रीय ढंग से चिंतन करो जो आगम में बताया। तुम लोग गृहस्थ हो, लेकर मुनियों की बात चल रही है यहाँ, कैसे हमें मोक्ष पाना है, ये मोक्ष शास्त्र चल रहा है। इसकी प्रक्रिया बहुत ही अलग है। जब तक तुम्हारे जैसे रहेंगे तो संसार बढ़ता ही रहेगा, और जब ऐसे बनेंगे तो संसार अंत हो जाएगा। तो संसार अंत करने के लिए तो आए हम लोग। तो यहाँ चल रहा है कि जो है जैसे धर्म अनुप्रेक्षा बताई कि ऐसे आपको सभी भावनाओं को अच्छे से भाना है। और ये जो भावनाएं हैं, धर्म भावना रत्नत्रय की, अहिंसा, रत्नत्रय, 10 धर्म और वस्तु स्वभाव, ये हमारे धर्म हैं। वस्तु स्वभाव लक्ष्य है, और चलने की अपेक्षा जीवदया और रत्नत्रय और 10 धर्म, ये उसकी सीढ़ियाँ हैं। फिर वस्तु स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी। कर्मों के अभाव से वस्तु स्वभाव मिलेगा। फिर आगे चलते हैं परिसहों पर। मार्गाच्युन निर्जरात्म परिशोगव्याह परिसह। मार्ग अच्युन, जो मोक्ष मार्ग अपनाया है उससे च्युत ना हो जाएं, इसलिए और कर्मों की निर्जरा करने के लिए परिसहों को सहन करना चाहिए। परिसहा परिशोगव्या, परिसहों को सहन करना चाहिए। ये परिसह कौन से हैं? तो कहते हैं शुद्ध पिपासा शीतोष्ण दंशमशक नाग्ञा रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश बद याचना लाभ रोग तन स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी। क्षुदा तुषा शीत उष्ण दंशमशक नाग्न अरति स्त्री चर्या निषद्या शय्या आक्रोश बद याचना लाभ रोग तन स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान और अदर्शन, ऐसे 22 परिचय हुआ करते हैं। ये सब बाधाएं हैं, कर्म के उदय में आती हैं, और इनको हम समता से सह लेते हैं तो हमारे कर्म कट जाते हैं, नया नहीं बन पाता है। संवर करना है हमको, निजरा करनी है, तो दोनों काम ऐसे होंगे कि भूख लगी है तो उसे शांत भाव से सह देना कि अनादिकाल से खूब खाया है, सुमीर पर्वत भी छोटा पड़ेगा, तो वो क्षुधा परिचय जो है। भूख प्यास लगी है और शांत भाव से सह रहे हैं कि खूब पिया है, समुद्र भी छोटा पड़ेगा, इसलिए सह लो, क्षमता से सह लेते हैं, शांति नीर को पी लेते हैं। शीत वेदना होने पर सोचते हैं कि हमने तो धैर्य रूपी कंबल ओढ़ लिया है, ये तो शरीर को लगती है, आत्मा को नहीं। उष्ण परिचय गर्मी लगती है, शांत भाव से सह लेते हैं कि शरीर को ही बाधा हो रही है, आत्मा तो अजर अमर है। मानो कि मैं एक शीतल धारा के नीचे बैठा हूँ, ऐसी धारणा भी बनाते हैं। दंशमशक परिचय ये उपलक्षण है, दंशमशक इसके साथ और भी चीज़ें आ जाती हैं, इसको उपलक्षण बोलते हैं। दंशमशक के साथ डांस, मच्छर, चींटी, बिच्छू, खटमल आदि सब आएंगे। इनके काटे जाने पर सोचते हैं कि देखो इनका भी जीवन चल रहा है और हमारा भी चल रहा है ना। इनको क्यों, उनको तो अज्ञान है, नहीं मालूम उनका भोजन यही है, हम क्या करें। और वे तो अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं, शरीर मेरा नहीं है तो समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। तो इस प्रकार से ये भी समता भाव से सह लेते हैं।
नागन परिचय नग्न रहते हैं, मन में कोई विकार नहीं लाते, और अन्य लोग मान लीजिए इस पर हंसते भी हैं तो वे अज्ञानी हैं, ऐसे समझ करके वे नग्न परिचय सह लेते हैं। और अरति परिचय, ऐसे अरति के अनेक कारण मिलते हैं। कोई अप्रीतिकर ऐसे दृश्य या कुछ शब्द या कोई भी वातावरण हो तो भी वे अरति नहीं करते कि हमको बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, कोई मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा है, कोई मुझे सम्मान नहीं दे रहा है, आदि आदि कुछ भी हो, कैसा भी वातावरण हो, तो वे समता रखते हैं। अरति परिचर्या होती है। और स्त्री परिचर्या, स्त्रियों के हाव भाव प्रदर्शन आदि को देख करके उनकी कई प्रकार की आकृतियाँ और भी कई लुभावने व्यवहार को देख करके कभी मोहित नहीं होते, इसी परिचर्या। चर्या परिचर्या, गमन करते समय खेद खिन्न नहीं होना, निर्भय रहना, चर्या परिचर्या है। पैरों में कई बार डंठल भी चुभ जाते हैं, वैसे तो आगे आएगा इसमें, इतना है इसमें इतना ले लो कि चलते समय पैरों आदि में दर्द हो जाता है तो भी इसको समता से सह लेते हैं कि अनादिकाल से सुख को हमने बहुत भोगा, लेकिन अब हम जो ये कष्ट हो रहा है ये कर्म निर्जरा के लिए स्वीकार करते हैं, हमारे कर्मों का कर्जा चुक जाएगा। और सैया परिचय, हम लोग तो कई बार देखो तीन अंतरायों में भी 8-8, 10-10 अंतराय भी हुए तो भी हम लोग चले, कई बार लगातार 8-8 अंतराय हुए। बिहार होता तो आचार्य श्री का 35 किलोमीटर चल जाते थे, कई बार तो हम लोग 45 किलोमीटर एक दिन में चले, सुबह 25 शाम को 20, बीच में सामायिक हुई, बड़े दिन थे। कई बार अंतराय भी हो गए तो चल रहे, पैर भर जाते थे, कोई बात नहीं, रात में रेस्ट मिल गया, फिर तैयार गाड़ी, बस पैर छूट जाते थे, फोड़े आ जाते थे कई बार, लेकिन सहना है। तीर्थंकरों ने भी सहा, हम क्यों, तभी हम मुक्त हो पाएंगे संसार से। और निःशब्दा परिचय, ध्यान के लिए नियमित काल पर्यंत बैठते हैं, एक आसन में बैठते हैं, दर्द होने लग जाता फिर भी वे सह देते। गुरु महाराज कहते थे, कई लोग कहें झुंझुनी चढ़ जाती, बोले झुंझुनी चढ़ती है लेकिन कर्मों की टुनटुनी भी तो निकलती है कर्मी लाइन से निकल जाते, सहना चाहिए बोले। फिर सैया परिचय, विषम कठोर ककरीरी आदि भूमि पर एक करवट से शयन कर लेते हैं, थोड़ी अल्प निद्रा लेते हैं। सैया परिचय जे लकड़ी के पाटे वगैरह भी चुभते हैं, कई बार चटाई भी चुभती, कमजोर शरीर हो तो भी सहते हैं। आक्रोश परिचय, दुष्ट जीव अनेक प्रकार के कठोर शब्द कहते हैं, अब शब्द कहते तो भी कोई बात नहीं, हाथी जाता है कुत्ते भौंकते के समान है, वो क्या जानेंगे इसका महत्व, तो जिन्हें भगवान की मुद्रा है, भगवान की मुद्रा है, वे इसके महत्व को नहीं जानते हैं तो कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसे समता से सहने वाले। फिर आक्रोश परिचय हो गया, फिर बल परिचय, तलवार आदि से कोई मारे, डंडे से मारे, कुछ भी हो, ये हमारे कर्मों का ही फल है। उस दिन कथा सुनाई थी ना संयम दिन कि एक देखो महाराज जी को कितने डंडे मारे, महाराज जी ने कुछ नहीं बोला, आहार का त्याग कर दिया, क्योंकि रत्न नहीं मिल रहा था, मयूर ले गया था रत्न, उन्हें मालूम था मयूर ले गया, अगर इशारा करेंगे तो मयूर को मारेंगे, इसलिए उसकी हिंसा ना हो जाए वो डंडा सहते रहे। जब रहस्य खुला कि रत्न नीचे गिरा मयूर का, तब लोग एकदम चौंक गए, अरे रत्न तो मयूर के पास, तो हमने महाराज पर शंका कर ली। इतना निवेदन किया, इतनी क्षमा मांगी, आखिरी में उस व्यक्ति ने दीक्षा ले ली। गुरु ने कहा कि ये पाप तो हमने क्षमा कर दिया, जाओ। नहीं नहीं, आप तो बताइए मार, जो कहेंगे करेंगे। उन्होंने कहा मुनि बने बिना फिर पाप निकल नहीं सकता, तुरंत मुनि बन गया वो, उसने कर्म कर। संयम धर्म के दिन सुनाई, गुरुदेव से भी कथा सुनी थी, और एक दक्षिण में एक मठाधिपति उन्होंने सुनाई थी, कोई हिंदू थे, कि ऐसे होते मुनिराज, इतना संयम पालते, इतनी अहिंसा पालते हैं। और याचना परिचय, कभी किसी से वे आहार आदि की वस्तुएं नहीं मांगते हैं, याचना नहीं करते हैं ऐसे दीन दुखी होके कि हमको ये दे दो दे दो, कुछ मिल ही नहीं रहा है, ऐसा कभी किसी को नहीं बोलते हैं। चाहे प्राण भी निकल जाए तो किसी से आहार वगैरह मांगेंगे नहीं, आप खड़े हो जाओ,
नवदा भक्ति 7 गुण होंगे तो जाएंगे, किसी से ऐसी याचना नहीं करेंगे आहार आदि के बस। अलाव भिक्षा के प्राप्त नहीं होने पर भी संतोष को धारण करते हैं। विधि नहीं मिली कई बार, या कोई अंतराय हो गया, रास्ते में कोई मांस दिख गया, कोई मुर्दा दिख गया, कुछ भी हो गया ऐसा, किसी ने रोक दिया या और भी कोई कारण हो गए तो वे अल्लाह मान लेते हैं, विधि नहीं मिली उनकी कोई। तो ऐसे में भी वह अदाब में लाभ के समान प्रसन्न बने रहते हैं, किसी से गुस्सा नहीं करते। और रोग परिचय अनेक प्रकार के रोग व्याधि आने पर भी प्रतिकार की ऐसी भावना नहीं रहती, सहते हैं पहले कि कर्म हमारे निकल रहे हैं, सहो 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 सहते रहते हैं। और कर्म के योग में ये व्याधियाँ आई हैं। इतनी शक्ति थी पहले मुनियों को कि वे किसी को बताते तक नहीं थे, चाहे समाधि हो जाए। फिर थोड़ी शक्ति कम होती गई, जो कोई पूछे तो बता देते भले, लेकिन लोगों को सहने की उनके अंदर भावना रहती है, आकुल व्याकुल नहीं होते हैं। ये रोग परिचय जो हैं, तो स्पर्श चलते समय कांटे कंकड़ सब गढ़ते हैं, डंठल वगैरह, तो भी वे प्रसन्न बने रहते हैं, हा हा हू नहीं करते। अरे कैसा रास्ता बता दिया, कौन लेके आ गया, ऐसे हैं वैसे हैं, इनको समझ में नहीं आती कहाँ से ले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये मेरे कर्मों की निजरा हो रही है, ये सुनिमित्त मिला, मेरा कुछ कर्म था कि आज मैं प्रसन्नता से जा रहा हूँ तो मेरे कर्म निकल रहे हैं। और अगर आप संता को छोड़ेंगे तो न जाने और कितने कर्म बन जाएंगे। किसी के बुरे भाव पर रहते नहीं हैं, अब कभी अचानक हो जाता है ऐसा, सबके भाव पर अच्छे से पहुंचाने के रहते हैं। अब मानो नहीं समझ में आया, रास्ता लंबा हो गया कि रास्ता खराब निकला, तो उसको क्या कर सकते हैं। हम दूसरे पर गुस्सा करेंगे तो हम और कर्मों को बांध देंगे, बोलेंगे इन महाराज के पास क्षमता ही नहीं है, कैसे नाराज हो रहे, गुस्सा हो रहे, ये परिचय नहीं सहते क्या। तो ऐसा अपन को कभी बोलना नहीं चाहिए। तो ऐसे प्रण स्पर्श परिचय, इसको भी सहते। मद परिचय, शरीर पर मैल चढ़ जाता है, धूल जम जाती है, तो इसलिए कि कहीं जीव जलकायक जीवों की हिंसा होगी, इतना जल उपयोग करेंगे और उससे हिंसा होगी, और शरीर पर भी हम ज़्यादा ये करेंगे तो वो उसमें भी लगे जो मैल है उसमें भी जीव हो सकते, उनकी हिंसा हो जाएगी। इसलिए वे उसको साफ करने की या स्नान करने की इच्छा नहीं रखते हैं। एक तो उनका स्पर्शेंद्रिय निरोध भी है और जीवों की हिंसा का त्याग भी है। इसलिए जलकायक आदि जीवों की उत्कर्षकाय जो जीव मैल में हो जाते, उनकी हिंसा ना हो जाए करके वे शरीर को धोना, स्नान करने आदि इसका त्याग करते हैं। मद परिसहों को जबे के समान शरीर लगता है जैसे कितना मैल जम गया है। अब कोई भैया व्यक्ति के निमित्त वो पहुँच देता है, अलग बात हो गई, लेकिन अपन संयम नहीं, संयम ऐसा नहीं करना चाहते मैल को छुपाना। और फिर सत्कार पुरस्कार परिचय, अपने गुणों की अधिकता होने पर भी कोई हमारे सम्मान नहीं देता, आगे नहीं करता आदि, तो उसको क्षमता से सह देते। हमारे कर्म का उदय है, वो इस बात को नहीं समझता है, ऐसे सह देते हैं। प्रज्ञा परिचय, ज्ञान की अधिकता होने पर भी मान नहीं करते, मैं इतना बड़ा हूँ, इतना जानता हूँ, फिर लोग हमारे महत्व को नहीं जान रहे, हमारी प्रशंसा नहीं कर रहे, हमारा नाम नहीं ले रहे, हमको जो है सम्मान नहीं दे रहे हैं आदि आदि। तो ऐसे इसको सहन करना प्रज्ञा परिचय जो है, मतलब कि हमें तो कुछ नहीं है, जो है अपने कर्म से है, तो हमें तो ज्ञान का कोई अभिमान नहीं है और हम छोटे हैं, हमसे बहुत बड़े लोग हो चुके हैं, हमारे पास अभी कई अज्ञान और कई अवगुण भी हो सकते हैं, उससे कोई निकालने वाला मिल जाए तो खुशी की बात है कि हम और अच्छे बन जाएंगे। इसी तरह से अज्ञान परिचय कि इतना हमने तप किया, इतने दिनों तक मेहनत की, फिर भी कुछ ज्ञान ही नहीं बढ़ रहा है, कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, कोई अतिशय नहीं हो रहा है, विशेष रूप से कोई कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है आश्चर्य या कोई आप लोग बोलते चमत्कार या कोई बड़ा कार्य नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं कि हमारा किया तब सब व्यर्थ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, पुण्य उदय नहीं है, जब आएगा पुण्य तो होगा, हमें कोई चाहना नहीं, हमें तो मोक्ष की चाहना है, ऐसी भावना भाना चाहिए। जिस प्रकार किसी और का हित हो जाए, कोई अच्छा कार्य हम कर लें जिससे सबका हित हो सके, ऐसी भावना तो ठीक है, लेकिन और कोई लौकिक चाहना
नहीं होती है। तो अज्ञान परिचय भी सहते हैं। ज्ञान नहीं हो रहा, पढ़ते पढ़ते बहुत पढ़ते याद ही नहीं होता है, तो भी वे सहते रहते, भैया कर्मों की निर्जला कर रहा हूँ, याद ना हो लेकिन कम से कम अपने व्रतों को तो याद रखता हूँ, उतना मुझसे हो रहा है, यही बहुत है। फिर अदर्शन परिचय है कि जो है ऐसे ही बहुत हमने तपस्या की, कठोर तपस्या की, सब कुछ किया, लेकिन कोई रिद्धियाँ वगैरह हमें प्राप्त नहीं हुई, विशेष उपलब्धियाँ नहीं हुई, वे दिखी नहीं रही इस जीवन में। क्या इसका फल ऐसा होता है कि नहीं होता है, ऐसे कोई संदेह नहीं होता उनको। तो क्षमता से सहते हैं कि हमें कोई दूसरी चीज़ ना भी दिखे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि हमारे व्रतों से निर्जला हो रही है, इसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। तो अदर्शन परिचय हो जाती है। इस प्रकार से 22 पड़ोसों को क्षमतापूर्वक सहते हैं, सहना चाहिए। इससे हमारा मोक्ष मार्ग अधिक रहता है, हम चुप नहीं हो पाते, आगे बढ़ते जाते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि परिचय कौन से गुण स्थान में कितने होते हैं। तो कह रहे हैं कि सूक्ष्म सांप्राय सदमस विकराग युवस चतुर्दश। सूक्ष्म सांप्राय सदमस विकराग मतलब उपशांत मोह तथा क्षीण मोह नामक गुण स्थान में 14 परिचय होते हैं। तो वे क्षुधा, तिसात, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, सैया, बद, अलाभ, रोग, तनुस्पर्श, मद, प्रज्ञा और अज्ञान तक ये ऐसे परिचय होते हैं, 14 परिचय होते हैं। और कहते हैं एकादश दिने सहयोग केवली के कितने परिचय होते हैं, बोले उनके 11 परिचय होते हैं। अब जो पहले परिचय पढ़े थे उनमें से अलाभ, प्रज्ञा और अज्ञान को छोड़कर 11 परिचय होते हैं। तो देख लीजिए, ये परिचय जो गिनाए हैं इन्होंने, ठीक है कहने को तो हैं, लेकिन एक अपेक्षा से उनका मोहिनी कर्म का क्षय हो गया, तो कोई राग भी नहीं है उनको, और वेदनी कर्म से होने वाले परिचय हैं। तो वेदनी कर्म मोहिनी कर्म के जाने के बाद दग्ध रज्जुवत हो जाता है, जली हुई रस्सी के समान, मतलब प्रभावकारी नहीं होता। इसलिए 11 ही परिचय, कोई परिचय ही नहीं होते उनके लिए। इसे 1 आ 10, 1 और 10 के बीच आ है, वो निषेधवाचक है कि ना 1 परिचय होता है और ना 10 परिचय होते हैं, उनके कोई परिचय होते ही नहीं है। ऐसा भी अर्थ निकाला जा सकता है, गुरुवर निकाल देते हैं। इसके बाद कहते हैं 6वें से 9वें गुण स्थान तक कौन से परिचय होते हैं। बादल, सांप्राय